कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मज़े में ना? पाठ 4 कथनी और करनी, यानी कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, ऐसा इस पाठ में हमें कहा गया है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पान कर सकते हैं। दूसरों को हम अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, पर खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है हमारे जीवन में। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले लोग प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले खुद स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि मनुष्य कहते भी कुछ और करते भी कुछ है। ऐसी बात इस पाठ में हमें सिखाई गई है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य को ईश्वर ने अद्भुत देन दी है कि मनुष्य है वो सभी प्राणियों से अलग है। कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। मनुष्य को कई गुणों से ईश्वर ने संवारा है, इसलिए मनुष्य को अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाले व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें वह गलत बताते हैं। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज हमें अपने जीवन में दिखाई देते हैं। यहाँ बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। यहाँ एक बस्ती के बीच जगह सरकार ने छोड़ी थी, वहाँ पार्क बनाना था। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बरसात का मौसम आया तब एक सज्जन को ऐसा लगा कि वह जगह खाली पड़ी है, तो मैं वहाँ फूलों के पौधे लगा दूँ। उसने फूलों के पौधे लगाने का सोचा। बात भी अच्छी थी। वे कहीं से भी पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा और देखभाल भी की। पौधे भी बड़े हो गए और कुछ ही दिनों में उसमें फूल खिलने लगे। पार्क भी अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने भी लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। लोग सुबह शाम इस पार्क में टहलने लगे, इसलिए वह सज्जन को ऐसा लगा कि वह लोग आते जाते रहेंगे और फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। इसलिए उस सज्जन ने क्या किया, एक तख्ती पर लिख लिया कि फूल तोड़ना मना है। अब आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। आते जाते लोग ये बात पढ़ते और कोई फूल नहीं तोड़ते थे। पर मज़े की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। तख्ती लगाने वाले ही लोग वहाँ से फूल तोड़ते थे, वह सब लोगों ने देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। और इस व्यक्ति को फूल तोड़ते देखकर लोग उसे देखने लगे, तो वह शर्म से बोलने लगा कि मैं पूजा के लिए ये फूल तोड़ रहा हूँ। अब बसों में भी लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। अब एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक बार बस में एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। वह बीड़ी पी रहा था। तब कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब, बीड़ी पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अब थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कंडक्टर ड्राइवर की केबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और पीने लगा। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। अब कंडक्टर ने क्या किया,
वो आदमी पी रहा था तो उसे ना कही, पर वह ड्राइवर की केबिन में जाकर सिगरेट पीने लगा। तब एक दूसरे यात्री ने उसे कहा, कंडक्टर को इशारे करते हुए कहा कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए नहीं, हमारे लिए। यात्री ने ऐसा कहा तो कंडक्टर ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि ये वाक्य आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। एक व्यक्ति सामान लेने के लिए दुकान पर गया। दुकान के सामने उसने स्कूटर रखा तो दुकानदार ने कहा, आप अपना स्कूटर यहाँ सामने रख कर आओ। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक यहीं नहीं रुकना है, मैं तो सामान लेकर चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। दुकानदार उसे कहते कि हमारी दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना अच्छी बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वहाँ खड़ा करके स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। सज्जन ने क्या किया? वाहन खड़ा करने के स्थान पर जाकर उसका वाहन खड़ा कर दिया और वापस आकर उसने सामान खरीदा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इतने में थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? एक लड़का स्कूटर लेकर आया और वह दुकान के सामने स्कूटर खड़ा कर दुकान में चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। दुकानदार ने उसे कहा कि ये आदमी स्कूटर खड़ा करके चला गया तो आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। उसने कहा, ये तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। अब दूसरी बात है, एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र उसे मिलने आए थे। दोनों मित्र बातचीत कर रहे थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा तो बाहर मकान मालिक था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेज दिया। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने टपाक से जवाब दे दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। अब बच्चे ने क्या जवाब दिया? उसके पिताजी ने जो कहा था वही कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था, और दूसरी बात यहाँ है कि एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी किसी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करके ही अपना काम खत्म करना चाहिए। अब एक दिन की बात है, वह जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनके साथ वह 8 साल का पोता भी दादाजी के साथ गया। बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार थी और उसे देखकर कोई उपाय दादाजी सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। उसने कतार में खड़े लोगों को ध्यान से देखा तो आगे ही उसे एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया और वह तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। दादाजी ने क्या एक युक्ति कर ली। कतार में खड़े एक आदमी को उसने पहचान लिया कि वह उसके पहचान का आदमी है, इसलिए उसने क्या किया, उसके पास गए और बोले कि बेटा
तुम तो ये बिल घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। ऐसे दादाजी ने गलत बोला। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में उसने थमा दी और एक तरफ जाकर वह खड़े रह गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लग गया ना। पोता उसे कतार में खड़े रहने के लिए बार बार कहने लगा। उसकी बात सुनकर वहाँ कतार में खड़े लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। अपने जीवन में उसे अपनाने में उसे दिक्कत लगती है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करवाने वाले को कभी दुनिया में सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र ही बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इस पाठ को समझकर हमें यहाँ अभ्यास के प्रश्न जवाब दिए गए हैं जो हमें अपने हाथों से अपनी सूझबूझ के आधार पर अपनी रफ नोट में लिखने का प्रयत्न करना है।